तो भगवान ने कामदेव के अहंकार को चूर्ण करने के लिए बंशी की धुन में गोपियों का आवाहन करके उनको निमंत्रण दिया और वो रासलीला उस कामदेव को परास्त करने के लिए की गई। जो स्वप्न ईश्वर के संबंधित आए उसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं, अन्यथा ऐसे चमत्कार घटने बंद हो जाते हैं। और साधु सच्चा वही जो देश के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाए जी। और इस समय ना हमारे उत्तर प्रदेश को आवश्यकता भी योगी जैसे मुख्यमंत्री की रही है। आज तीर्थों में भक्त नहीं है, ये भीड़ है, रील बनाने वाले हैं, इन्हें कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, सब नरक के भागीदार हैं। इसलिए मैं सदा समाज से ये कहा करता हूं कि अगर आपको तीर्थ में जाकर मर्यादा का ध्यान नहीं रखना है तो बेशक आप घर रहो, तीर्थ पर मत जाओ, वो पिकनिक स्पॉट नहीं है। सनातन धर्म में एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है भगवद गीता। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश हैं और कहा जाता है कि इन्हीं उपदेशों में हम सबके जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जी हाँ, मेरे, आपके, हम सबके प्रश्नों के उत्तर। कितना सरल है ना? नहीं, इतना सरल भी नहीं है। दरअसल इसे सरल बनाने के लिए भगवताचार्य को बुलाया जाता है जो कि भगवद गीता को पढ़ते हैं और उस ग्रंथ में दिए हुए उपदेशों को सरल भाषा में हम तक पहुंचाते हैं। आज हम ऐसे ही एक गेस्ट से मिले जिनकी 3 पीढ़ियां भगवताचार्य रही हैं। उन्होंने भगवद गीता की कथा करी है और लोगों तक भगवद गीता के मैसेज को ट्रांसलेट करके, डिकोड करके सरल भाषा में पहुंचाया है। और उनका नाम है आचार्य देशमुख वशिष्ठ जी महाराज। और उन्होंने हमें बताया भगवद गीता से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य और कैसे आप भगवद गीता को अपने जीवन में एक बहुत अच्छे सरल तरीके से उतार सकते हैं, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। देखिए ये पूरा पॉडकास्ट, एंजॉय करिए और जरूर बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा आज आपको इनसे। सब्सक्राइब करिए सोशलाइज को। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और जैसे कि मैंने आचार्य जी के बारे में बताया, ये बहुत सी भागवत कथाएं कर चुके हैं, शिव पुराण कथाएं कर चुके हैं और देश में विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को भगवान के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में और ऐसे बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स जो कि लोगों को कंफ्यूज रहते हैं ना लोग हमेशा कि कौन सा भगवान, कौन से धर्म, कौन सी क्रियाएं, कैसे। आज हम वही सारे सवाल लेकर आचार्य जी के पास आए हैं और आई एम श्योर आचार्य जी बहुत सारे सवालों के आपके निवारण कर देंगे आज। आचार्य जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि हिंदू धर्म एक बहुत पौराणिक धर्म है, लेकिन आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो मॉडर्न हम लोगों का जीने का तरीका है, खाने का, रहने का, आपस में कहाँ तालमेल मिला सकते हैं? जो आज की मॉडर्न लाइफ है और जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं, उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हिंदू शास्त्र के साथ मॉडर्न लाइफ जुड़ करके जी जाए। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि भगवद गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कर्म करना, कि तू कर्म कर। आज आप देखिए व्यक्ति कर्महीन हो गया है और कर्महीन होने के कारण वो दुखी हो रहा है जी। तो यदि गीता हमारे युवा पीढ़ी के जीवन में आ जाएगी तो गीता के आने से व्यक्ति कर्मशील बन जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम एक धर्म ग्रंथ की चर्चा करें, रामचरितमानस जी, तो रामचरितमानस एक पति को अच्छा पति बनने की प्रेरणा देती है, एक पत्नी का चरित्र कैसा होना चाहिए वो बताती है, और उसी के साथ साथ भाई का चरित्र कैसा होना चाहिए वो बताती है, और उसी में आप देखें एक सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए वो सुमंत और हनुमान जी के चरित्र से सिखाती है। और मैं तो कहा करता हूँ एक अच्छा पिता कैसे बना जाए ये रामचरितमानस सिखाती है। तो मॉडर्न लाइफ में मैं ये सोचता हूँ कि धर्म शास्त्रों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके बिना मॉडर्न लाइफ बढ़िया नहीं चल सकती है। और मैं तो कई बार कहा कि बी मॉडर्न बट नॉट द वेस्टर्न। आप मॉडर्न बनिए लेकिन वेस्टर्न मत बनिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में बहुत समय से चल रहा है और बहुत स्पीड में आया था। आज भी लोग उन्हीं की तरह पहनना, उन्हीं की तरह खाना, उन्हीं की तरह रहना, सोच भी वैसी हो गई है, तो स्ट्रेस भी वैसा ही है, परेशानी भी वैसी है। मतलब रात रात को क्लबिंग करना, अल्कोहल कंजम्पशन, मीट कंजम्पशन, तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे धर्म में थी, या अगर ये अब आई हैं तो हमारा धर्म उससे कैसे डील कर सकता है? मैं पंक्तियां बोला करता हूँ, पश्चिम पसंद हैं ये पूरब में आने वाले। हम लोग पूरब में पैदा हुए और पूरब का अर्थ क्या है? जहाँ सूर्य उदय होता है, और पश्चिम का अर्थ क्या है? जहाँ सूर्य अस्त होता है। दुर्भाग्य की बात, जहाँ सूर्य भी अस्त हो जाता है हम उस संस्कृति को बड़ा मान रहे हैं। आज
हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसकी कोई समानता नहीं है। आप देखिए ना, विदेशी लोग आज वृंदावन में आप जाइए जी आप देखेंगे जो विदेशी लोग हैं वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं। जी साड़ी पहन करके, तिलक धारण करके, हाथ में कंठी माला लेकर के, हरे कृष्णा राम नाम लेते हुए, राधा नाम जपते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जी और हमारे सनातनी बच्चे आप देखिए, उनके वस्त्र पोशाक आज ऐसे हो गए मॉडर्न बनने के चक्कर में कि अर्धनग्न अवस्था में घूम रहे हैं। ये मुझे बड़ा दुख लगता है देख करके। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर है, ये बिल्कुल सही बात। वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आया और इंडिया के लोग इंडिया में जो वेस्टर्न लोग आए वो इंडिया के कल्चर को अपना रहे हैं, तो हमें उसकी तरफ भी देखना चाहिए। जैसे कि हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि थे, एक ऋषि मुनि उनमें से नीम करौली बाबा भी हैं, जो कि उनके पास भी सन 80-70 में बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न लोग आए, जिनमें से एक थे रामदास। तो रामदास ने यहाँ पे आए वो, और उन्होंने इंडिया का कल्चर सीखा और इंडिया के कल्चर को वो फिर यूएस लेके गए, और हमारे लोग वहाँ के कल्चर से इम्प्रेस होके, और जो आप कह रहे हैं कि कपड़े पहनने का और खाने पीने का तरीका चेंज कर चुके मैं कहा करता हूँ कि व्यक्ति को ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें, हम किसी को फॉलो ना करें, लोग हम लोगों को फॉलो करें। जैसे हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जी जब वो विदेश में गए ना सबसे पहली बार, तो विदेशी एक बहुत बड़ी सभा को उन्हें संबोधित करना था। जी तो सभा में जब उनको संबोधन के लिए कार्य सौंपा गया, तो उस समय महाराज जी मंच पर आए और महाराज जी ने आकर कहा कि मेरे प्रिय बहनों, मेरी प्रिय माताओं। तो वहां वो हॉल ताड़ियों से गूंज गया, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर सभी लोग क्या बोल रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। यस, वहां का संबोधन ऐसा चल रहा था। लेकिन हमारे भारत का संत ऐसा गया जिसने जाके बताया कि ये लेडीज और जेंटलमैन नहीं है, ये लेडीज नहीं है, ये मैडम नहीं है, ये कौन है, ये हमारी माताएं और बहनें हैं। तो विदेशियों ने कहा वाह, कैसी ऊंची संस्कृति लेकर के ये बाबा आया है, जी जहां पर आज भी नर के अंदर राम को देखा जाता है और नारी के अंदर सीता को देखा जाता है। बिल्कुल, तो ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति हमें पूरे विश्व को दिखानी चाहिए कि विश्व हमें फॉलो करे, हम जी विश्व को फॉलो ना करें। बिल्कुल। हमारा तो नारा भी है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। और सिर्फ विश्व ही नहीं, अगर यहाँ से बाहर भी, हमारे प्लेनेट से बाहर भी कोई और जीव हैं तो वो भी हमारे परिवार की तरह हैं। हमारे ग्रंथों में तो यही सिखाया गया है। लेकिन आचार्य जी, ईश्वर है, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं कि एथीइज्म जिन्हें कहते हैं, कि फॉलो करते हैं वो लोग, कि वो मानते ही नहीं है कि भगवान है। लेकिन प्रमाण क्या है? अब वो सवाल यही उठता है, ईश्वर का प्रमाण क्या है? हम लोग अनेक बार प्रमाण दे चुके हैं, और कब तक प्रमाण प्रकृति देती रहे। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पर जो ध्वज उड़ रही है वो वायु के विपरीत प्रभाव में चल रही है, क्या ये प्रमाण नहीं है? आप चले जाइए हिमाचल में, माँ ज्वाला जी की जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जगह जगह आपको ज्योति प्रज्वलित दिखाई देगी, ना घी है ना तेल है, उसके बाद भी वो ज्योति जल रही है। ये क्या प्रमाण नहीं है परमात्मा के होने का? आज भी रामेश्वर के मंदिर के समीप जो समुद्र तट है, बाढ़ आ जाती है तो वहां वो बाढ़ आने के बाद, सुनामी आने के बाद समुद्र का जल रामेश्वर भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करता है, जबकि कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकथाम नहीं, लेकिन वो जल प्रवेश नहीं करेगा। क्या ये प्रमाण नहीं है? और सबसे बड़ा ईश्वर के अस्तित्व का जो प्रमाण है वो मैं बोलता हूं, मां के गर्भ में पल रहा बालक। आप 9 महीने छोड़ो, 9 दिन किसी को किसी बॉक्स में बंद कर दो, और बॉक्स में बंद करने के बाद ना वहां पर वायु पहुंचने का साधन हो, ना वहां पर खुराक पहुंचने का साधन हो, और वो जिंदा रह जाए, क्या पॉसिबल है? और वो 9 महीने एक छोटी सी कोठड़ी में जीवात्मा पलती है, और 9 महीने के बाद वो जीव एक बालक के, बालिका के रूप में जन्म लेकर के बाहर आता है। ये ईश्वर के अस्तित्व का, उसके होने का प्रमाण नहीं तो और क्या है? विज्ञान ने तो आज कहा कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो तीसरे महीने में इस बात का निर्णय होता है कि वो लड़का है या लड़की है। 5वें महीने में इस बात का निर्णय होता है कि उसका बौद्धिक विकास कैसा चल रहा है। ये विज्ञान ने आज कहा। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ भागवत की बात करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही लिख दिया गया, पहले ही बता दिया गया कि तीसरे महीने में लिंग का भेद पता चल जाएगा कि माँ के गर्भ में पल रहा बालक स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है। जब पंचम मास आएगा कन्या को गर्भ धारण किए हुए, तो गर्भस्थ शिशु को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो ये ईश्वर का प्रमाण नहीं तो और क्या है कि आज विज्ञान ने तो आज उस चीज को पकड़ा, लेकिन हमारे ग्रंथों ने तो पहले ही बता दिया। लेकिन सिर्फ हिंदुओं के बच्चे थोड़ी पेट में पैदा होते हैं,
हर रिलीजन के, हर क्या कहें, जो जाति है, जो भेद, जो हर चीज, इंसान के जो बच्चे हैं वो हर जगह, हर धर्म में पेटों में ही पैदा होते हैं। हाँ। तो हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि हमारे ग्रंथों में ये लिखा गया तो तभी वो जो बच्चा है। बिल्कुल। ये धर्म किसने बनाए? ये धर्म हमने बनाए। धर्म पीछे से बन के नहीं आया। पीछे से केवल पुरातन एक ही धर्म था और वो था सनातन। सनातन के सिवा कोई धर्म नहीं है। बाकी सब जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष की अलग अलग डालियां बन जाती हैं, वो डालियां बन गई हैं, अन्यथा धर्म एक ही है और वो सनातन है। हम जब आए थे तब भी हम सनातनी थे, ये बात अलग है। यहां आकर के हम XYZ कुछ कुछ बन गए, लेकिन जब यहां से मरने के बाद जाएंगे तो मरने के बाद भी हम ऊपर सनातनी ही जाएंगे। वहां ये नहीं पूछा जाएगा आप कौन से धर्म से हैं। जो सनातनी का नियम है वहां पर जाने का, वहां जो पाप पुण्य का सनातनी का हिसाब है वही वहां पर लिया जाएगा। लेकिन तो धर्म कोई यहाँ अलग है ही नहीं, केवल एक ही पुरातन धर्म है, सनातन धर्म है। लेकिन भारत में ही सनातन धर्म है। अगर किसी और कंट्री में आप जाओ तो वहां पे इतना प्रेवलेंट नहीं है सनातन धर्म, ऐसा क्यों? भारत में आज सनातन धर्म है, लेकिन आपको क्या लगता है जो और देश हैं वहां पहले से ही ये सब विदेशी लोग रहते थे? नहीं। अफगानिस्तान है, वहां के राजा लवकुश थे, ये सब तो हमारा ही तो था। लेकिन आज समय के साथ क्योंकि हिंदू अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाया, गुलाम बन करके रह गया, तो लोग शासक बन करके बैठ गए उसके ऊपर। अब वो विभिन्न धर्मों के लोगों ने अपना शासन जमा लिया, अंग्रेजों ने आकर हमारे देश के ऊपर शासन कर लिया। तो कोई अगर हमारे ऊपर शासक बन करके बैठ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा सनातन मिट जाएगा। विश्व भर में केवल सनातन ही पहले रहा है, सनातन के सिवा कुछ नहीं था। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को जानते हैं कि मुस्लिम धर्म कितने सालों से चल रहा है, क्रिश्चियन धर्म कितने सालों से चल रहा है। तो ये सब धर्मों का तो आप बता सकते हैं ना कि भाई मुस्लिम धर्म इतने सालों से चल रहा है, क्रिश्चियन धर्म है वो इतने सालों से चल रहा है, ऐसा बता सकते हैं। लेकिन क्या आप सनातन का बता सकते हैं? एक बार एक व्यक्ति मेरे से बोले महाराज जी सनातन कब से शुरुआत हुई? तो मैंने उसको उत्तर दिया, मैंने कहा सनातन इतना प्राचीन धर्म है, इतना प्राचीन धर्म है कि राम भी इस सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, कृष्ण भी इस सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। अन्य धर्मों के पीर और पैगंबर ने धर्म बनाया, लेकिन हमारा धर्म इतना प्राचीन है कि हमारे जो राम इष्ट हैं, हमारे कृष्ण जो इष्ट हैं, वो इस सनातन में जन्म लेकर के आए हैं। तो पूर्व में सब सनातनी ही थे, ये कुछ सालों में ये क्रिश्चियंस बन गए, मुस्लिम बन गए, हैं सब सनातनी ही। वहां से सनातनी आते हैं, पीछे सनातनी बन जाते हैं जाके। ये तो मतलब आप ऐसा लगा रहे हो कि कोई एक पीछे से लाइन आ रही है, वो डिवाइड कर दे रही है और फिर वापस जाके एक ही लाइन में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है फ्लो चार्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आचार्य जी, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनके कल्चर्स हैं। हमारे धर्म में और उनके धर्म में ऐसा क्या विभिन्न है, क्या भिन्न है कि हम उनके धर्म से रिलेट कर पा रहे हैं? सनातन धर्म को किसी से रिलेट नहीं किया जा सकता। यदि हम बात करें कि सनातन धर्म में समानता कितनी है, तो मैं तो ये कहूंगा कि सनातन धर्म के समान कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। एकमात्र दुनिया में ऐसा धर्म सनातन धर्म है जो वृक्षों में पत्तों को भी पूजा करता है, जो नदियों की भी पूजा करता है। गंगा जमुना की पूजा नहीं करते क्या हम लोग? जी। पहाड़ों की भी पूजा करता है। हम जाते हैं कैलाश मानसरोवर की पूजा करने के लिए, कैलाश पर्वत की पूजा करते हैं। हम वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो ये सनातन धर्म ऐसा है जो वृक्षों की भी पूजा करता है, पेड़ों की पूजा करता है, पत्थरों की पूजा करता है, नदियों की पूजा करता है। और केवल इतना नहीं, अगर कोई बंदर दिख जाए ना किसी को, तो आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बोले हाथ जोड़ो देखो हनुमान जी आ गए। किसी गांव में हाथी आ जाए तो सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, सब गांव वाले मिलके कहते हैं ओहो गजानन आ गए, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। हमारा सनातन कितना महान है। आप विचार करिए कि और धर्म अपना त्योहार रक्त बहा करके मना रहे हैं और हम अपना त्योहार इन पशुओं की भी आरती उतार करके मना रहे हैं। इससे बड़ी हमारी महानता हमारे धर्म की और क्या होगी जी। और अगर सनातन की महानता की मैं बात आपको बतलाऊं तो आप देखो, जितनी सम्मान, जितनी प्रतिष्ठा नारी को सनातन धर्म में दी गई है, इतनी प्रतिष्ठा किसी और धर्म में नहीं मिली है। जितनी स्वतंत्रता नारी को हमारे सनातन में मिली है, इतनी कहीं और नहीं मिली है। आप अन्य धर्मों में देखिए, वहां नारी को बांधा जाएगा,
उसके लिए बंधन है, बोलने का भी बंधन है, बाहर निकलने का भी बंधन है, यहाँ तक कि पहनने ओढ़ने का भी बंधन है उनके लिए। लेकिन हमारा सनातन देखो ना कितना महान है, वो कहता है कि नारी की पूजा करो देवी के समान। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का रमण यानी आना जाना लगा रहता है। हमारा सनातन हम कैसे किसी से हम अपनी तुलना कर सकते हैं? हमारे सनातन के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। जहां नारी को आज तक सीता मान करके पूजा जा रहा है, उसको नमन किया जा रहा है, तो सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है। आचार्य जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सनातन धर्म सबसे पौराणिक धर्म है और आज भी जो लोग फॉलो करते हैं तो वो किसी न किसी पद्धति पर किसी न किसी भगवान को फॉलो करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो आज ज़्यादा वैलिड चीज़ मुझे लगती है वो लगती है कि कर्मा। और धर्म भी है लेकिन कर्म भी इंसान का बहुत बड़ा पार्ट है। और कर्म में भी दो भाग हैं, पाप और पुण्य का भाग है। तो पाप और पुण्य, हर इंसान यही चाहता है कि मैं बैलेंस करके चलूं, कुछ कि पुण्य मेरे खाते में ज़्यादा रहें और पाप थोड़े कम रहे, लेकिन पाप खत्म नहीं करना चाहता कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही हमें समझना होगा कि पाप और पुण्य है क्या। जो हमारे धर्मशास्त्र करने की आज्ञा दे रहे हैं वो पुण्य है, और जो धर्मशास्त्र करने के लिए मना कर रहे हैं वो पाप है। सबसे पहले तो हमें यही बात समझ में आनी चाहिए कि पाप पुण्य में डिफरेंस क्या है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि पाप और पुण्य में क्या डिफरेंस है, तो व्यक्ति अपने आप पाप को छोड़ करके पुण्य की ओर अग्रसर होने लग जाएगा। और जो आपने कर्म की बात कही, भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। एक तो कर्म मार्ग है कि कर्म के बल पर, अच्छे कर्मों के बल पर दीन दुखियों की सेवा करके, पशु पक्षियों की सेवा करके, वृक्षारोपण करके, तो कर्म के बल पर प्रभु की प्राप्ति हो जाए। दूसरा है ज्ञान मार्ग, ज्ञान के बल पर प्रभु की प्राप्ति हो जाए। और तीसरा है भक्ति मार्ग। लेकिन आज जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति उस कर्म को सही नियम और संयम के साथ कर नहीं रहा है। दोषी परमात्मा को ठहरा रहा है कि मैं तो कर्म अच्छा कर रहा हूं, मुझे फल नहीं मिल रहा है महाराज। मैं मंदिर जा रहा हूं लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। मैं दान कर रहा हूं लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। मैं कथा सुन रहा हूं पर मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। सच्चाई यह है कि वो कर्म सही ढंग से कर नहीं रहा है। जैसे आप ये समझें कि 3 चीजें हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म। क्या आज हम मन वचन और कर्म से एक हैं? आप समाज में दृष्टि दौड़ाइए, आप पाएंगे कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मन वचन और कर्म तीनों प्रकार से एक जैसा मिल जाए। मतलब मन और वचन और कर्म तीनों को बैलेंस में लेके चले। तीनों बैलेंस होने चाहिए। शास्त्र कह रहा है जिसके ये बैलेंस नहीं है उसके कर्मों का फल उसे मिल ही नहीं सकता है। हमारी स्थिति क्या, आप देखो ना, कोई मिलने आया, हमारे वचन पे क्या है, आहा हम तो तरस गए भैया आपसे मिलने के लिए, आ गले लग जा मेरे, धन्य हो गए, ठंडक पड़ गई छाती को। वो जैसे ही वापस गया, कमबख्त कहां से मर गया आज तू यहाँ पर। वचन पर कुछ था लेकिन मन में कुछ और था और कर्म कुछ और ही किया हमने। ऐसे व्यक्ति का खाक कल्याण होगा जब तक तीनों चीजें बैलेंस नहीं होंगी। जो मन में है वो वाणी पर हो, जो वाणी में है वो कर्म में आ जाए हमारे, तो परमात्मा की कृपा दूर नहीं है। किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे परमात्मा की कृपा हो जाएगी। बस ये चीज 3 बातें जीवन में यदि समझ में आ जाएं तो। आचार्य जी, लेकिन परमात्मा की कृपा आखिर क्या है? मतलब आज के युग में जो माना जा रहा है कि लोग चाहते हैं कि हर कोई भगवान के पास जाके एक ही चीज़ मांगता है कि मुझे पैसा मिले, मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊं, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएं और सब बहुत स्टेबल लाइफ जिए। तो आखिर भगवान की कृपा है क्या? आपको मैं इस कृपा के लिए एक स्टोरी सुनाता हूं और उस स्टोरी से आपको भगवान की कृपा समझ में आ जाएगी। एक बार राष्ट्रपति ने घोषणा करी कि फलानी जेल में हम आएंगे और कैदियों को आप कतार में सबको खड़ा कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा वो हमसे जो मांगना चाहें सो हम उनको प्रदान करेंगे। जो उनकी डिमांड हो हम सो उनको दे देंगे। अब राष्ट्रपति जो निश्चित तिथि थी, जो समय था, उस पर आए। सब जितने भी कैदी थे सबको खड़ा कर दिया कतार में। 100 कैदी थे। तो सबसे पहले वाले कैदी के पास राष्ट्रपति जी पहुंचे। जाकर राष्ट्रपति जी ने कहा कि हाँ भैया बता तुझे क्या चाहता है मुझसे, मैं तुझे वही दूंगा जो तू मांगेगा। तो उसने कहा जी देखो मेरे कपड़े बहुत मैले होते हैं लेकिन यहाँ साबुन एक ही मिलता है कपड़े धोने के लिए, तो आप इन्हें को 4 साबुन दे दिया करें ताकि मैं कपड़े ठीक से धो लूँ। बोले नोट करो, इसको 4 साबुन दे देना। अगले वाले के पास गए, अगले वाले से कहा हाँ भैया तू बता तेरी क्या डिमांड है। बोले जी इन्होंने मुझे काल कोठड़ी में डाल दिया, बिल्कुल अंधेरा है कोठड़ी के अंदर,
मेरा दम घुटता है। इन्हें को कम से कम उसमें थोड़ा सा पेंट ही करवा दें, थोड़ा चूना ही फिरवा दें। बोले भैया इसके थोड़ा सा प्रकाश के लिए चूना फिरवा दो। तीसरे के पास गए, हाँ भैया तू बता तेरी क्या डिमांड है, तेरी क्या इच्छा है। तो कैदी बोला जी मैं थोड़ा खाने का अच्छा शौकीन हूँ। अब जेल में तो नियम से है 4 रोटी मिलती है खाने को, इन्हें कह दो 6-8 दे दिया करें, और भले जितनी खाए इसको भरपेट रोटी दो। तो सबकी डिमांड पूरी करते करते 100वें कैदी के पास पहुंचे। तो 100वें कैदी के पास राष्ट्रपति ने जाके कहा भैया तू क्या चाहता है, बोल, एक बात मांगनी है, जो मांगेगा पूरी हो जाएगी। उसने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज जी एक काम करो, मुझे इस जेल से बाहर निकलवा दो, आजादी दे दो, मुझे आप आजादी दे दो इस जेल से। राष्ट्रपति रो पड़े। राष्ट्रपति ने कहा आज मैं सोच करके आया था 100 के 100 को आजादी दूंगा, लेकिन इन्होंने भौतिक पदार्थ ही मांगे, तूने आजादी मांगी। बस यही हम परमात्मा के साथ कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हम मंदिर में जाके कह रहे हैं जी गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो, लेकिन इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इस गटर से हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इस नर्क से हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो ये स्टोरी मैं समझता हूँ अपने आप में काफ़ी है ये समझने के लिए कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। आचार्य जी, हर चीज़ को करने का तरीका होता है। अगर ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस में जाके पहले मैं पंच इन करता हूँ बायोमेट्रिक में, फिर मैं आगे जाता हूँ अपने मैनेजर से मिलता हूँ और वो मेरे को काम बताता है, मैं अपनी सीट पे जाता हूँ, मैं काम देखता हूँ, मेल्स देखता हूँ, फिर मैं अपने दिन का काम करता हूँ। ऐसे ही मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना या मंदिर में जाके वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है। वो क्या तरीका बेस्ट है कि मैं मंदिर में जाऊं, मैं क्या मांगूं, कैसे मांगूं और मैं किस भाव से मांगूं कि मुझे भगवान जो है वो जल्दी एक्सेप्ट करे और मेरे को एनर्जी जो है वो मिल जाए। भगवान के पास जाने के बाद हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। और रही बात ये जो आपने प्रश्न किया कि हम कैसे जाएं कि भगवान हमें स्वीकार करे, तो हम तो उसकी संतान हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि एक पिता एक माता अपने पुत्र को अस्वीकार कर दे? बच्चा कितना गंदगी से भरा क्यों ना हो, माता उसे अपनी छाती से लगाती है, अपनी गोद में बिठाती है। ये हमारे मन की मैल है जो हमारे को इस भ्रम में डाल रही है कि प्रभु हमें स्वीकार कर नहीं रहे हैं। अन्यथा भगवान तो भुजाएं उठा करके तैयार खड़ा है, बोले आ तू मेरे पास, मैं तुझे हृदय से लगाऊंगा। तो आपने कहा कैसे मंदिर में जाएं कि प्रभु हमें स्वीकार करे? प्रभु ने हमें अस्वीकार किया ही नहीं है। हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे। सब कुछ मिट जाएगा लेकिन हम भी नहीं मिटेंगे और प्रभु भी नहीं मिटेंगे। बस कमी कहां आ रही है? कमी आ रही है हमारा मन मैला हो गया है। जिस दिन हम अपने मन की मैल को मिटा करके, मन को पवित्र करके भगवान की शरणागत हो जाएंगे, भगवान हमें चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लेंगे, इसमें विलंब नहीं होगा। आप भागवत जो करते हैं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कुछ चमत्कारी? चमत्कार निश्चित रूप से प्रति दिवस हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसा हमारे गुरुओं ने कहा कि चमत्कारों को कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा। खास तौर से ईश्वरीय कृपा के जो चमत्कार हैं, अच्छा। ये बात निश्चित रूप से मैं अन्य शिष्यों को भी कहता हूं कि अगर आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा का कोई चमत्कार हो रहा है जी। तो उसे गुप्त रखना चाहिए जी। तो लेकिन फिर भी अब आपने बात कही है तो आपके पास बैठ करके एक बात जो आज तक हमने कभी किसी को नहीं बताई, वो आज आपको बता देते हैं कि जब हमारी आयु 5 वर्ष की थी ना, तो उस समय स्वप्न में भगवान कृष्ण हमारे आए और भगवान ने स्वप्न में आकर के कहा कि बेटा तू उठ करके जा, तुम्हारे मंदिर में गीता पड़ी है, गीता को उठा, फलाना पृष्ठ खोलना, फलाना श्लोक तू पढ़ना और उसी श्लोक का गान, कल जो कार्यक्रम चल रहा है विशाल रूप से धर्म सभा जिसके अंदर 10,000 व्यक्ति नित्य एकत्रित होता है, कल तुझे वो श्लोक वहां बैठ करके पढ़ना है। प्रातः सूर्य उदय के समय जब दादाजी के सम्मुख में गया और जाकर मैंने पूज्य दादाजी से कहा, मैंने कहा दादाजी ऐसे ऐसे घटना घटी रात्रि में और ये श्लोक मैंने कृष्ण की आज्ञा पर पढ़ा है। तो उन्होंने कहा तुझे संस्कृत आती नहीं, तू कैसे खाक पढ़ेगा क्या, पढ़ करके तो सुना जरा। तो जब मैंने उस श्लोक को पढ़ा तो उस समय दादाजी हैरान हो गए, बोले कि 5 वर्ष का बच्चा जो हिंदी ढंग से नहीं बोल पाता है, बिल्कुल राम बोलने को कहो तो आम बोलता है, तोतला होता है ना, बोल नहीं पाता है, और तू संस्कृत का श्लोक बोल गया, तो इसका मतलब तू सच कह रहा है, रात्रि कृष्ण तेरे स्वप्न में आए। और वो चमत्कार ही था कि एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, वो 10,000 लोगों के बीच में बैठकर उस श्लोक को अर्थ के सहित गान कर रहा था। तो ये जीवन में मेरे चमत्कार जैसा था। लेकिन आपको बिल्कुल वो याद है, एक एक चीज याद है जब वो ऐसा हुआ था? बिल्कुल एक एक चीज अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। भगवान कृष्ण का कैसे आज्ञा देना
और किस प्रकार मंदिर में जा करके हमने गीता को उठाया, गीता को उठा करके पृष्ठ खोलकर उस अध्याय को पढ़कर पूजे अपने दादाजी के चरण पकड़कर निवेदन करना कि महाराज जी मैं ये श्लोक कल मंच पर पढ़ना चाहता हूं, और पढ़ा और लोगों ने गोद में उठा लिया, उस समय हृदय से लगा लिया, तो वो घटना पूर्ण रूप से याद है। तो इस प्रकार के चमत्कार अनेक बार हुए, लेकिन उनको गुप्त रखना चाहिए सदा। आचार्य जी, आप ये जो बात कह रहे हैं जो भगवान आपके सपने में है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के सपने में ऐसी हिंट्स मिलती है। कभी भगवान शिव आते हैं, कभी भगवान कृष्ण आते हैं, कभी भगवान राम आते हैं, कभी बजरंगबली आते हैं, कभी कभी और चीज़ें आती हैं, कभी कभी त्रिशूल दिखेगा या गदा दिखेगी या शिवलिंग दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें आखिर क्या बताती हैं? यदि प्रभु से संबंधित कोई चिन्ह या प्रभु का दर्शन व्यक्ति को स्वप्न में हो रहा है, तो उसे ऐसा समझना चाहिए कि उसे साक्षात भगवान के दर्शन के तुल्य ही पुण्य प्राप्त हो रहा है। यदि भगवान शिव स्वप्न में आ गए तो साक्षात शिव के दर्शन के समान पुण्य है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान के दर्शन के अनेक रूप बताए गए। जैसे बताया गया स्वप्न दर्शन, बताया गया अनुभव दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन जो आज असंभव है। अगर हम ये सोचें कि साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप में हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे, इम्पॉसिबल है वो। लेकिन हाँ, स्वप्न में प्रभु आ जाए तो समझिए कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन के तुल्य ही पुण्य प्राप्त हुआ है जी। यदि उनका त्रिशूल, उनका डमरू, भगवान श्री राम का धनुष बाण, ये सब आपको स्वप्न में दिखाई दे रहा है, तो वो प्रत्यक्ष दर्शन के तुल्य है। और इसका अर्थ एक ये भी है कि आपके जीवन में अब आगे कोई अति शुभ घटना घटने वाली है। लेकिन प्रयास ये करना कि जो स्वप्न ईश्वर के संबंधित आए उसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं, अन्यथा ऐसे चमत्कार घटने बंद हो जाते हैं। जी। मैंने ऐसा अनुभव किया, बहुत लोग हमें बताते हैं, कहते गुरुजी हमारे स्वप्न में भगवान आए थे, कन्हैया जी आए, हमसे बात करी, लेकिन हमने अपने सारे परिवार को रिश्तेदारी में जाकर के बता दिया, मौसी को बता दिया, फूफी को बता दिया, उसके बाद कभी आए अक्सर नहीं। यही करते हैं लोग, क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। बहुत। कोई भी भगवान आपके सपने में आता है तो ऐसा लगता है कि यार मतलब अंदर से हैप्पीनेस बाहर आती है, उल्लास बाहर आता है। तो लोग सोचते हैं कि यार मैं शेयर करूं किसी ना किसी बिल्कुल, से। उसको शेयर नहीं करना चाहिए, तो भगवान यदा कदा कृपा करते रहेंगे। और प्रभु का स्वप्न में आना बहुत शुभ फलदायक है। आगामी जीवन में कोई ऐसा कार्य होने वाला है जिसकी आप बहुत इच्छा कर रहे थे, तो भगवान वो एक संकेत देने आए हैं कि अब ये तेरा काम होगा। वो एक संकेत वो है। संकेत है। वो आपकी कॉलिंग भी हो सकती है। बिल्कुल। कि आप अब भगवान की पूजा या फिर भगवान की भक्ति करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, हमारे धर्म में ऐसे बहुत सारे मंदिर, जैसे खाटू श्याम जी मंदिर भी जो हैं वो उनका सर वाला भाग है। तो ऐसे जो कहानी खाटू श्याम जी की है, वो कृष्ण भगवान से उनकी भेंट होती है और वो उनका सर काट देते हैं, तो उनका जो सर वाला भाग है उनको पूजा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? इसमें क्या है कि जो मूर्तियां किसी व्यक्ति के हाथों से बनाई गई हैं उनके लिए तो हम खंडित का भाव सोच सकते हैं जी। लेकिन जो किसी कारीगर ने नहीं बनाई, एक तो मूर्ति है किसी कुम्हार ने बनाई है जी। किसी कारीगर ने मूर्ति तैयार करी है, वो मूर्ति यदि खंडित हो रही है तो माना जाएगा कि खंडित हो गई, अब इसका प्रायश्चित होना चाहिए, इसको जल प्रवाह होना चाहिए। लेकिन जो मूर्तियां ऐसी हैं जो प्राचीन हैं, जिनका पता ही नहीं, खुद प्रकट हुई हैं, खुद से स्वयंभू हैं, है ना, तो जिनका पता ही नहीं है किसने इनका निर्माण किया, तो उनका खंडित नहीं देखा जाता। जैसे आप खाटू श्याम जी की बात कर रहे हैं, अब खाटू श्याम जी का शीश भगवान ने अपने हाथों से उस शिखर पर विराजमान किया था जी। और ये कहा था कि कलयुग में तू मेरे रूप में पूजा जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि हारे के सहारे के रूप में, 3 बाण धारी के रूप में बच्चा बच्चा खाटू श्याम जी को पूज रहा है जी। गली गली में पूजा हो रही है जी। तो चाहे वहां शीश की पूजा है लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं माना जाएगा। इसको आप ऐसा देख सकते हैं जैसे केदारनाथ में, जी, केदारनाथ में भगवान का शिव का सिर नहीं है, हाँ, मुख नहीं है, वहां केवल पीठ पीठ है। जी जी। शीश कहाँ है? शीश नेपाल में है, हाँ, पशुपतिनाथ में। तो वो शीश वहां निकल गया, लेकिन भीमसेन ने उस समय भगवान को पकड़ने की चेष्टा करी केदार में, तो पीठ जो थी वो भगवान की वहां पर रह गई। ऐसे ही भगवान श्री नारायण का आप देखिए, भगवान के नारायण के मुख की पूजा बद्रिक आश्रम में हो रही है, अच्छा, चरणों की पूजा भगवान की गया जी में हो रही है, और भगवान के वक्षस्थल छाती की जो पूजा है वो भगवान की जाकर के हो रही हरिद्वार में जी। तो इन मूर्तियों को हम खंडित नहीं मान सकते क्योंकि ये तो स्वयंभू है। तो स्वयंभू मूर्ति को कभी खंडित नहीं माना जाता, उसमें कोई दोष नहीं होता। क्योंकि मैं एक बात बोला करता हूं, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। इस जगत में सब दोष युक्त हैं,
पर विधाता निर्दोष है, उसमें सामर्थ्य है, वो अपने अंदर अच्छाई और बुराई को समा सकता है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। आचार्य जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, मेंटल इलनेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, और एक अंदर से जो हमारी हिंदू पद्धति है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो बहुत चेंज हो चुका है, उस पद्धति तक पे अब नहीं है। तो हमें भागवत के सहारे या फिर हमें पुराणों के सहारे ऐसी क्या एक बैलेंस प्राप्त हो सकता है जिससे कि हम उस पद्धति पर या फिर अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस और टेंशन्स रहती है इससे कम कर सकें? ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस में नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। तो इसमें कुछ चीज़ें हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई हैं, जैसे व्यक्ति को चलना चाहिए, जब स्ट्रेस हो तो व्यक्ति को वॉकिंग करना चाहिए, चलना चाहिए। जी। जब ओवर थिंकिंग हो, जब दिमाग में एक ही समय में 10 20 हजारों विचार हो, तो उसको राइटिंग करनी चाहिए, लिखना चाहिए। और ये बातें आज मोटिवेशनल स्पीकर्स बता रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से बता रहे हैं? वो हमारे धर्म शास्त्रों से ही तो बता रहे हैं। तो जब स्ट्रेस आए तो व्यक्ति को चाहिए कि वो वॉकिंग करे, ओवर थिंकिंग हो रही है तो उस समय पर वो राइटिंग करे, और सबसे बड़ी बात मैं बोला करता हूं कि प्राणायाम। आज व्यक्ति को चाहिए, युवाओं को चाहिए कि वो प्राणायाम से जुड़े। भगवान कृष्ण जब देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो देवकी ने कहा, महाराज मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है कि आपने कृपा करी और आप मेरे गर्भ से प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, पूर्व जन्म में तूने 2 काम किए थे। बोले क्या? बोले पहला काम किया था तूने प्राणायाम, और दूसरा काम किया था मेरे नाम का कीर्तन। तो भगवान जब जन्म लिए तो भागवत में पैदा होते ही, यानी इस धरती पे आते ही, सबसे पहले कृष्ण ने वर्ड जो यूज किया अपनी मां के सामने, वो किया प्राणायाम, कि तूने प्राणायाम के बल पे मुझे पाया है। अगर ईश्वरीय कृपा को पाना है तो प्राणायाम के बल पे पाया जा सकता है। और ईश्वरीय कृपा छोड़िए, यदि अपने आप को स्वस्थ रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, ओवर थिंकिंग को समाप्त करना है, टेंशन्स ना रहे, एंजाइटी ना रहे, डिप्रेशन ना रहे, इन सब से बाहर आना है तो प्राणायाम को पकड़ना होगा। हमारे शिव महापुराण में या सभी धर्म ग्रंथों में कई सौ प्रकार के प्राणायाम की विधियां बताई गई, कई सौ प्रकार की। तो उसमें आपको जो सरल लगे, किसी गुरु के सानिध्य में रह करके श्वास की क्रिया को जो किया जाता है उसको प्राणायाम कहते हैं। उससे ध्यान की अवस्था में भी जाते हैं। ध्यान की अवस्था तो बहुत दूर की चीज है, ध्यान तो सोचना ही नहीं, ध्यान कभी लगाने से नहीं लगाया आज तक। अभी मैं एक परिवार में था तो हमसे शिष्य बोला, गुरुजी ध्यान लगता नहीं है। तो हमने कहा तू लगाता क्यों है? ध्यान लगाने से तो लगेगा ही नहीं, ध्यान स्वयं से घटित होता है। आपको केवल प्राणायाम करना है। प्राणायाम करते 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 करते, हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो स्थिति जरूर आएगी जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंच पाएंगे। ध्यान की अवस्था में पहुंचना 2-4 दिन का खेल नहीं है, 2-4 महीने का खेल नहीं है। इसमें तो प्राणायाम को साधना पड़ता है बहुत उच्च कोटि में। जी। प्राणायाम के लिए अगर मैं बताऊं आपको तो प्राण क्या है? जो हम श्वास छोड़ रहे हैं वो प्राण है, क्योंकि वो श्वास ऊपर की ओर आ रही है। जो श्वास हम छोड़ते हैं वो श्वास ऊपर की ओर उठती है और यहां सहस्त्रार तक जाती है, तो ऊपर उठने का नाम प्राण। और जो हम श्वास लेते हैं उसका नाम जीव, यानी जो आप श्वास ले रहे हो वो आप हो, ये याद रखना। जैसे आपने ये श्वास ली तो ये मैं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। अच्छा। ये मैं नहीं हूं, ये तो जल जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा। आज नहीं तो कल राख की ढेरी बनना ही है ना सबने। लेकिन जो ये श्वास ली है यही मैं हूं, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ना, मैं, यही मैं हूं जो हम श्वास लेते हैं, जो नीचे की ओर जाती है। लेकिन हम जब श्वास को छोड़ते हैं तो वो ऊपर की ओर उठती है, वो प्राण है, और प्राण ही परमात्मा है। तो जिसने प्राणायाम को साध लिया, प्राण को साध लिया, उसने परमात्मा को साध लिया। और परमात्मा को साधने के बाद कौन सी एंजाइटी रह जाएगी, कौन सा डिप्रेशन रह जाएगा, और कौन सा ओवर थिंकिंग रह जाएगी, सब एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन कई लोग पूजा करते हैं तो कहते हैं कि पूजा करते वक्त भी हम लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं। क्या चल रहा होता है दिमाग में? दिन भर की टेंशन्स, उल्टे सीधे ख्यालात। आजकल के जो बच्चे जो पढ़ते भी हैं और एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी तरीके की एग्ज़ाम की, जब वो पूजा करने बैठते हैं तो या तो टेंशन होती है एग्ज़ाम की, या फिर इंस्टाग्राम पे क्या वायरल चल रहा है वो देखते हैं। तो ये सब क्यों आते हैं दिमाग में? इसको आप ऐसे समझो कि जैसे एक पानी का लोटा है। अब पानी का लोटा लेकर के अगर हम जल ऐसे डालेंगे तो जल नीचे जाएगा या ऊपर उठेगा? नीचे जाएगा। उसका
नैसर्गिक भाव है कि वो पानी नीचे की ओर जाएगा, वो ऊपर की ओर नहीं उठेगा। ठीक वैसे ही हम बुराइयों की ओर तो आकर्षित होते हैं, लेकिन ऊपर की ओर उठने का जो कार्य है वहां से हम दूर होते हैं। अभी आप किसी को कहो भी किटी पार्टी में जाना है, डिस्को डांस में जाना है, वहां वो कहेगा मेरा मन विचलित नहीं होता है। हैं? आप किसी को कहो कि भाई आपको ड्रिंक करनी है, शराब पीनी है, वहां मन विचलित नहीं होगा उसका, क्योंकि नीचे की ओर गिरना आसान है और ऊपर की ओर उठना मुश्किल है। ईश्वर का ध्यान करने का मतलब है ऊपर की ओर उठना। तो नीचे गिरते पानी को ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोटर लगानी पड़ेगी। और जीवन में मोटर क्या है? ये मोटर भगवान नाम का स्मरण है, ये प्राणायाम है। भगवान के नाम का कीर्तन और प्राणायाम, ये जीवन में मोटर है। जो नीचे की ओर हम गिर रहे हैं, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगे। तो मैं बार बार ये बात कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि ध्यान लगता नहीं है, लगाया नहीं जाता, वो स्वयं से जीवन में घटित होता है। आप केवल ईश्वर के चरणों में बैठना शुरू करिए, प्राणायाम को साधना शुरू करिए और मन विचलित निश्चित रूप से नहीं होगा। आचार्य जी, हमारे जो भगवान हैं, भगवान शिव हैं, भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण जी हैं, श्री बजरंगबली हैं, तो हर भगवान की एक अलग कहेंगे उनका एक अलग पर्सनालिटी है, उनके अलग एक्शंस हैं, उनके पास अलग अलग हथियार हैं। तो ये जो हथियार हैं या फिर ये एक्शंस हैं, ये हमें क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? जैसे कि मैं अगर कहूँ तो मैं भगवान शिव की तरफ अट्रैक्टेड हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हूँ। अगर कोई और है भगवान कृष्ण की तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसा क्या होता है? और इन भगवानों के हाथ में जो जितना भी सब कुछ है, उनकी पर्सनैलिटी है, वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं? देखो, वो भगवान कैसे बने? भगवान कृष्ण को हम पूज रहे हैं, भगवान श्री राम को हम पूज रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज को हम पूज रहे हैं बालाजी के रूप में, सालासर के रूप में। वो भगवान कैसे बने? अपने सद्गुणों के आधार पर। आपने देखा होगा जो देवता होते हैं उनके पीछे एक चक्र घूमता रहता है जी। वो ऑरा जो है वो पीछे चक्र दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है राम जी के पीछे ऐसे चक्र सच में चलता रहता था? है कृष्ण जी के पीछे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ऑरा दिखाई जा रही है कि उनके अंदर कितना तेज था अपने सत्कर्मों का। अपने राम जी को देखो ना, अब आज का अगर कोई बेटा हो, उसको पिता कह दे कि तुझे 14 घंटे के लिए वन में जाना है, तो वो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। और श्री राम को पिता ने कहा ही नहीं जी। दशरथ जी ने कहा कि आप वन को चले जाओ? दशरथ जी ने तो कहा ही नहीं। केकई ने कहा कि तेरे पिता चाहते हैं कि तू वन चला जा, बस इतना सुनना था। राम ने कहा मेरे पिता चाहते हैं, अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं 14 वर्ष वन में बिताऊंगा। राम जी चले गए। अब इतने माता पिता के जो भक्त हैं, जो गुरुओं के भक्त हैं, अनेक प्रसंगों से मैं बता सकता हूं, जो गऊ के भक्त हैं, तो उनका ऑरा कैसा होगा? वो ऑरा ही हमें अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ऐसे आज भी कई संत महात्मा आ जाते हैं सामने। आपने देखा होगा कोई महात्मा को आप देखते हैं तो उनके ललाट को देख करके ना एक आकर्षण होता है जी। वो किस चीज का है? वो उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति है जी। उनके सात्विक भाव की शक्ति है, उनकी वाक शक्ति है। वाक शक्ति मैंने वो झूठ नहीं बोलते हैं, उनके हृदय की शक्ति है, उनका हृदय विशाल है, वो कभी कपट नहीं करते हैं किसी से। तो वो ऑरा अट्रैक्ट करता है हमें। तो देवताओं के अंदर जो ऑरा है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। आचार्य जी, और भी बहुत कहानियां हैं, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर के बारे में भी एक कहानी है। हर मंदिर में घंटी होती है, लेकिन बांके बिहारी जी में कोई घंटी नहीं है, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि बांके बिहारी जी को प्रकट किया था श्री हरिदास जी महाराज जी ने। अच्छा। जो निधिवन स्थान है जहां पर आज भी कृष्ण कन्हैया रास करने के लिए आते हैं, उसी निधिवन के क्षेत्र में श्री हरिदास जी ने अपने संगीत की साधना से, ये हरिदास जी तानसेन के गुरु थे जी। तानसेन जिन्होंने अपने राग के बल से दीपक को प्रज्वलित कर दिया जी। और मेघ को जल बरसाने के लिए मजबूर कर दिया, उनके भी गुरु श्री हरिदास जी थे। तो हरिदास जी ने निधिवन में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। तो भगवान कृष्ण वहां पर उनके उस संगीत साधना पर प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो भगवान उस समय राधा और कृष्ण दोनों आए, अकेले नहीं आए, कृष्ण के संग राधा भी थी। तो जैसे ही राधा कृष्ण सम्मुख प्रकट हुए तो हरिदास जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब हरिदास जी ने जब नेत्रों को बंद किया तो भगवान ने कहा कि बाबा इतने वर्षों से आप हमारी साधना कर रहे हो, आज हम आपके सामने प्रकट हुए और आपने नेत्र बंद कर लिए, इसके पीछे कारण तो बतलाओ, कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि महाराज जी आप अकेले नहीं आए, आपके संग राधा रानी आई है।
बोले तो राधा आई तो इसमें क्या संकोच है? बोले संकोच है, मैं फक्कड़ बाबा हूं, ना पहनने को, ना ओढ़ने को, ना खाने को। आपको तो जैसा खाऊंगा खिला दूंगा, और जैसा खुद लंगोटी पहनूंगा आपको लंगोटी पहना दूंगा। लेकिन राधा तो हमारी महारानी है, उनको तो 56 भोग भी चाहिए, उनको बनारसी साड़ी भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, मैं कहां से दूंगा? तो महाराज जी आप अकेले आओ तो मैं नेत्र खोलूं। तो झट राधा रानी जो थी वो एक ज्योति रूप में बनी और भगवान के भीतर प्रवेश कर गई, यहां हृदय में। तब प्रभु ने कहा नेत्र खोलो बाबा, अब हम आपके सम्मुख विराजमान हैं। तो बाबा ने नेत्र खोले तो लाला से, कन्हैया से उस समय कहा कि कन्हैया मैं आपकी पूजा अपने पुत्र रूप में, अपने बालक के रूप में करूंगा। तो जैसे बच्चे को प्यार करते हैं ना, हरिदास जी ऐसे बांके बिहारी जी को लाड लड़ाते थे जी। तो बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसको वॉइस से बड़ी डिस्टरबेंस होती है। अगर कहीं कोई शोर हो जाए, हम गाड़ी में जा रहे हो, कोई तेज हॉर्न बजा दे तो बच्चा एकदम कांप जाता है। हाँ, लाउड नॉइज जो होती है वो पसंद नहीं होती, वो पसंद नहीं होती है बच्चों को। तो बांके बिहारी जी को बाल स्वरूप में पूजा जा रहा है हरिदास जी के द्वारा। तो हरिदास जी कहते हैं आरती भी करोगे ना तो बिना घंटी बजाए आरती करना। आज भी बिहारी जी के मंदिर में जब आरती होती है तो वहां घंटी नहीं बजाई जाती आरती में जी। और कोई मंदिर में घंटा भी नहीं लगा है। तो वो बालक स्वरूप में है और भगवान खूब आनंद से भक्तों पर कृपा करते रहे, इसलिए वहां घंटी नहीं बजाई जाती है। जी। आचार्य जी, भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप हमें हमारे ग्रंथों में पढ़ाए गए हैं, चाहे बाल रूप हो, चाहे जब वो टीनेज रहे हो, चाहे जब वो बड़े हो गए हो। वहीं पर आज का युवा जो है वो ये भी कहता है कि इन रूप के डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे कि बाल रूप में कहते हैं कि उन्होंने मटकी फोड़ी, जब वो बड़े हुए तो फिर रास लीला एक शब्द आ जाता है जिसको आज की युवा पीढ़ी एक नेगेटिव सेंस में भी देखती है। इसका असल मतलब क्या है, और दूसरा इन सारी कहानियों से आज का युवा क्या सीख ले सकता है? हाँ, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। ये सच्चाई है कि आज के युवाओं में ये बात आती है। हमसे अनेक बार युवा बच्चे आकर के ये बोलते हैं कि महाराज जी जब भी भागवत कथा का पंचम दिवस होता है तो आप भगवान की बाल लीला सुनाते हो, मटकी फोड़ने की लीला सुनाते हो, इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? जी। तो मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि भगवान बाल लीला क्यों कर रहे हैं? भगवान बाल लीला इसलिए कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का बचपना मरना नहीं चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात, आज बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, आज पैदा होते सर बाप हो रहे हैं। हाँ, गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, हाँ। थोड़ा सा बड़ा हुआ, साल 1.5 साल का बच्चा मोबाइल ऐसे चला रहा है, गजब है, गूगल चला रहा है, इंटरनेट चला रहा है, सब कुछ चला रहा है। और जवाब आप देखो, बच्चों से आज हम बात करते हैं ना, ऐसा जवाब देते हैं कि आदमी का दिमाग झन्ना जाता है। हम कहते हैं अरे उसे उत्तर क्या दें मैं। तो आज बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बाप पैदा हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि हमारा बचपना बना रहे। आज मैं एक घर में गया, मैंने देखा एक रूम में लड़का यानी उन पिताजी का बेटा, दूसरे रूम में बेटी मोबाइल में। तो मैंने जाकर कहा, मैंने बेटा क्या कर रहा है? बोले जी लूडो खेल रहा हूं। अब दूसरे कमरे में गए तो वो बिटिया उनकी, मैंने बिटिया तू क्या कर रही है? बोले लूडो खेल रही हूं। मैंने दोनों को बिठाया, मैंने कहा ये बताओ, हमने तो आज तक लूडो साथ बैठ करके खेली है, ये लूडो तुम अलग कैसे खेल रहे हो? तो कहने लगे गुरुजी हम मोबाइल में खेल रहे हैं, ऑनलाइन खेल रहे हैं। तो मैं बेड पर अपने लेटी हूं, वो अपने बेड पर लेटा, एसी चला करके, हमें उठने की जरूरत नहीं। अब आप बताइए, यदि ऐसे गेम्स आज के बच्चे खेलेंगे तो क्या शारीरिक विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या बौद्धिक विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। भगवान कृष्ण की लीला इसीलिए है। भगवान गेंद बल्ले का खेल खेलने जमुना किनारे जाते हैं, पेड़ पे रस्सी बांध करके झूला झूलते हैं। वो बताना हमें आज की पीढ़ी को सिखाना जरूरी है। इसलिए हम भागवत में बार बार बाल लीला सुनाते हैं कि बंद कमरों में पड़े रहकर खेल मत खेलो। आज भी अगर अपने शारीरिक विकास चाहिए, बौद्धिक विकास चाहिए, तो घर से बाहर निकलो, घर से बाहर जा करके पेड़ पे रस्सी डालो। आज वो खेल खत्म हो गए। बिल्कुल। हम जब छोटे थे तो बाहर जाते थे, पेड़ पर रस्सी बांधी, उस पर झूला झूलने लग गए। कभी अपने मित्रों के साथ हम नहर पर चले जाते थे नहाने के लिए। आज का युवा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल। और उसके पास समय नहीं है, उसके पास आईफोन, लैपटॉप, इसी में उलझ के रह गया। तो मैं ये कहता हूं कि भगवान की बाल लीलाएं सुनना बहुत जरूरी है ताकि हमारा बचपना बना रहे। और ये बात आपकी सही है। और इसी बात से मैं ये भी ऐड करूंगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है बहुत बड़ा, जो शायद पेरेंट्स बचपन में अपने बच्चों को दे देते हैं कि यार रो रहा है, चल फोन ले ले, चल ये परेशान कर रहा है, फोन ले ले। तो वो अपना फ्री हो जाते हैं, बच्चे को फोन दे देते हैं। शायद उनके लिए एक एस्केप रूट बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मेंटल ग्रोथ को और शारीरिक ग्रोथ को दोनों खत्म। अब आपकी जहाँ ये बाल कथाएं आती हैं
तो ये अब कनेक्ट कर सकते हैं लोग कि अगर ये बच्चे वही करें जो आपकी बाल कथाओं में सुनाया जाता है तो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों चीज बैलेंस रूप में चलेंगी। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में 3 चीजें कही गई हैं जी। एक है बचपन, एक है जवानी और एक है बुढ़ापा। देखिए भागवत क्या सीख दे रही है, कितनी मजेदार सीख। हम सीख नहीं पा रहे हैं, हमें लग रहा है कृष्ण की कहानियां हैं, कहानियां नहीं है वो तो भैया सुनकर समझने और जीवन में उतारने के काम की बातें हैं। तो बचपन क्या, भगवान कृष्ण की बाल लीला बचपन बता रही है। बचपन कैसा हो, बचपन में होती है सरलता। आज हमारे अंदर सरलता नहीं रह गई। दूसरा, जवानी में होता है संघर्ष। आज जवानी में संघर्ष भी नहीं है जी, वो भगवान कृष्ण की संघर्ष भरा जीवन रहा है, संघर्ष भरा जीवन। लड़ाइयाँ और लड़ी हैं। तीसरा, बुढ़ापे में होता है त्याग। Yes. आज 90-100 साल का आदमी हमें मिल जाए, हम कहते हैं घर बार छोड़ो, आओ हमारे साथ चलो कथा में। वो हमारे साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसे अपने अरबों खरबों की संपत्ति प्यारी है। लेकिन भगवान कृष्ण जब इस धरती को त्याग करके गए तो भगवान जाते समय पल भर में भगवान ने सब कुछ त्याग दिया और पल भर में भगवान विमान में बैठकर अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। आज का व्यक्ति एक छोटा सा कमरा नहीं त्याग सकता है और भगवान ने द्वारिका की पूरी नगरी को पल भर में त्याग दिया। तो विस्तार भी करना आना चाहिए, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए तो समेटना भी आना चाहिए। ये हमारे धर्म शास्त्र सिखाते हैं। तो भगवान की बाल लीलाओं को सुनना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको सुनने से जीवन में सरलता आती है। और सबसे बड़ी बात, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए कैसे बाहर खेल खेले जाएं, जा करके मित्रों के साथ दौड़ लगाई जाए, कुछ योगा की जाए, क्रिकेट का खेल खेला जाए, फुटबॉल खेला जाए, तो वो सब भगवान कृष्ण की बाल लीला से सीख मिलती है। यहीं पर भगवान की रास लीला, जो एक ये रास लीला वर्ड अपने आप में बहुत, मतलब ये हमारे ग्रंथों में किसी तरीके से बताया गया और जो आज की युवा पीढ़ी है उसको कुछ और समझ में आ रहा है, पर असल मतलब क्या है? आज लोग रास लीला को काम लीला समझ रहे हैं, परंतु सच्चाई यह है कि वो काम लीला नहीं है, वो काम विजयी लीला है। उस रास लीला में भगवान ने कामदेव नाम के देवता को परास्त किया। जब कामदेव ने ललकारा कि आओ महाराज मेरे साथ युद्ध करो, तो भगवान ने कहा कैसा युद्ध चाहता है, खुले मैदान का या बंद कमरे का? तो उसने कहा कि बंद कमरे में तो मैं किसी को भी परास्त कर दूंगा, जब वो नारी के संग होगा तो मैं परास्त कर दूंगा उसको, लेकिन ये खुले मैदान में जब रहेंगे, करोड़ों गोपियां इनके साथ होंगी, तो वहां इनको परास्त करने में आनंद आएगा। तो भगवान से कहा खुले मैदान का युद्ध चाहता हूं। तो भगवान ने कामदेव के अहंकार को चूर्ण करने के लिए बंशी की धुन में गोपियों का आवाहन करके उनको निमंत्रण दिया और वो रासलीला उस कामदेव को परास्त करने के लिए की गई। और इसमें एक ये भी बात बड़ी समझने की है, जो आज तक हमारे युवा बच्चों को समझ में नहीं आई, उन्हें पता नहीं चला, पता चलना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि जिन गोपियों को वो साधारण स्त्रियां मान रहे हैं, वो गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं, वो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि गोपी बनकर के उतरे हैं। वेदों और पुराणों की श्रुतियां और स्मृतियां गोपी बनकर के उतरी हैं। एक बार वेदों की और पुराणों की श्रुतियां भगवान के पास गई, नारायण के पास। तो नारायण से कहा महाराज जी हमारे अंदर ज्ञान तो बहुत है, परंतु हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो ऐसा कुछ करो कि हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाए। तो भगवान ने गोपियों से, उस समय श्रुतियों और स्मृतियों से कहा एक काम करो, अभी द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लेकर के आ रहा हूं जी, तुम सब गोपियां बनकर के आओ, तुम्हारे अंदर ज्ञान भरपूर है, वैराग्य त्याग भरपूर है, पर जिस प्रेम की तुम कामना कर रही हो वो द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा, तुम सब गोपी बनकर के आना, तो मैं तुम्हें प्रेम प्रदान करूंगा। तो वो सब कौन है? श्रुतियां और स्मृतियां हैं जी, वो साधारण नहीं है। ये सब बहुत सिद्ध महापुरुष हैं जो भगवान के संग वहां पर रास कर रहे हैं। और जो रास लीला है वो रास लीला शरीरों का मिलन नहीं है, एक होती है वासना और एक होती है उपासना जी। जब शरीरों का मिलन होता है तो उसका नाम पड़ता है वासना जी। आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज प्यार के नाम पर आबरू लूटी जा रही है, आज प्रेम के नाम पर इज्जत लूटी जा रही है। आज प्यार दिल से नहीं है, केवल शरीर से प्यार है। मन भर गया तो तू अपने घर, मैं अपने घर। लेकिन भगवान की रासलीला वासना नहीं है, वो उपासना है। वहां शरीरों के मिलन का तो कोई संबंध ही नहीं, वहां तो केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है। तो आज की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि वो गोपियां बहुत सिद्ध महापुरुष थे, श्रुति स्मृतियां थी जो गोपी बनकर के आई थी, और वहां शरीरों का कोई मिलन नहीं था, वहां केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए वो लीला भगवान के द्वारा घटित की गई थी। और रही बात ये, जो आज
कई बार हमारे बच्चों के मन में ऐसा आ जाता है कि इस रासलीला की क्या ज़रूरत है, जब ऑलरेडी दिमाग में इतना काम गंद भरा हुआ है, जी। तो क्या ज़रूरत है? तो मैं कहता हूँ कि इसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वासना से उपासना की ओर ले जाने का मार्ग रासलीला है। आज दिल्ली जैसे महानगरों में जहां 24 घंटे रोड चलता है, आप देखें वहां बलात्कार हो जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। वो कौन लोग हैं जो बलात्कार करते हैं? वो आते कहां से हैं? मैं पूछना चाहूंगा। वो हमारे समाज में से ही तो पैदा होते हैं। बिल्कुल। पर दुख की बात यह कि उन्होंने कभी धर्मशास्त्र सुना नहीं, पढ़ा नहीं, किसी ने उन्हें बताया नहीं। अगर उन्होंने कभी भगवान की रासलीला पढ़ी सुनी होती तो वो वासना के बंधन में ना पड़े रहकर उपासना की ओर कदम बढ़ा जाते। क्योंकि आज इस कलयुग में हम लोग वासना में पड़ गए हैं, काम ही काम सारा दिन दौड़ता रहता है। व्यक्ति मोबाइल उठाए, लैपटॉप उठाए, सब गंदगी देख रहा है, बिल्कुल 24 गंटे गंदगी देख रहा बिल्कुल। है। तो ये वासना का ही तो सूचक है। तो इस वासना से निकल करके उपासना, उसमें प्रवेश करने के लिए रासलीला बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अन्य युगों में चाहे रासलीला सुनो या ना सुनो, लेकिन इस कलयुग में तो रासलीला सुनना, ताकि वासना से उपासना की ओर आ जाओ। बिल्कुल। लेकिन कलयुग की अगर बात करें ना आचार्य जी, तो कलयुग अपने आप में बहुत स्पेशल माना जाता है। मतलब हर युग में कहते हैं कि बहुत सारे योगी हुए, बहुत सारे साधु थे जो हजारों साल बैठे रहते थे और उनको भगवान नहीं मिलते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा है कि आप अगर मन से अच्छे से भगवान के भाव से पूजा करो तो भगवान आपको बिल्कुल हिंट दे देते हैं और आपके द्वार तक आ जाते हैं। ऐसा है? सतयुग में भगवान का साक्षात दर्शन था। जब सतयुग था तो भगवान साक्षात सब भक्तों को मिलते थे। भगवान का आवाहन किया और भगवान प्रकट हो गए। लेकिन वर्तमान समय में जो युग चल रहा है, इसका नाम है कलयुग। और कलयुग का नाम एक मैं कहा करता हूं करयुग। क्या करने का युग? भजन करने का युग। कलयुग केवल नाम अधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में जो भगवान का नाम लेता रहेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा। तो ये कलयुग करने का युग है और भगवान का नाम लेने का युग है। यदि चलते फिरते उठते बैठते हर घड़ी वो भगवान का नाम स्मरण करता रहे तो निसंदेह जो सतयुग में भी भगवान का दर्शन नहीं होता था, वो भगवान का दर्शन मानसिक रूप से भक्त को प्राप्त हो जाएगा। वाह। आचार्य जी, आज हमारे जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना और मदिरापान वगैरह नहीं करना, लेकिन अभी भी हमारे धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें कि भगवान को नॉनवेज भी चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और मदिरापान भी किया जाता है और भगवान की मूर्तियों पे भी जो है शराब को चढ़ाया जाता है। तो ये हम एक विरोधाभास है ये, पर इसका कनेक्शन कहाँ है? ये पूर्णतः दोष है कि भगवान के ऊपर मदिरा चढ़ाई जाए, भगवान के ऊपर मांस चढ़ाया जाए। ये कहीं भी धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया। हाँ, ये तो कहा गया कि अपने जीवन की बुराई को आप भगवान को दे दो, भगवान के चरणों में अपने जीवन की बुराई डाल दो। अच्छा। अभी हम कथा करने के लिए गए एक जगह, तो हमने कथा में कहा कि देखो भाई, अगर आपको हमारी कथा से और हमसे प्रेम है तो एक बात मांगेंगे। बोले क्या? बोले एक बुराई मैंने कहा आपको यहाँ छोड़नी है। ठीक है। अगले दिन संस्था वाले हमारे पास आए, बोले गुरुजी गड़बड़ हो गई। हमने कहा क्या? बोले महाराज जी, जो बाहर सामग्री चढ़ी थी उसमें 4 बोतल शराब की चढ़ गई। हमने मंच पर आकर कहा भाई कल कौन पापी था जो बाहर 4 बोतल शराब की चढ़ा गया? तो व्यक्ति ने हाथ उठाया, बोले जी मैंने चढ़ाई है। हमने कहा दुष्ट, तुझे भागवत के मंडप में बाहर द्वार पर तूने शराब क्यों चढ़ाई? बोला गुरुजी आपने ही तो कहा था कि तेरे जीवन की जो बुराई है यहाँ छोड़ देना, उसके बाद उसे ग्रहण नहीं करना। ये एक अलग विषय हो गया। ये एक विषय है कि हमने बुराई त्याग दी महाराज जी आपके चरणों में। लेकिन भगवान का शराब से कोई अगर अभिषेक करने की सोच रहा है, भगवान को मांस का भोग लगाने की सोच रहा है, तो ये दोष है। ये बात और है कि वो भोले भाले हैं। वो महादेव से जैसा सरल भोला कोई देवता नहीं है। तभी तो रावण जैसे पर रीझ गए, तभी तो भस्मासुर जैसे पर रीझ गए। और भस्मासुर को अपने हाथ का वो कड़ा उतार के दे दिया कि तू जिसके सिर पर इस कड़े को रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब इतने भोले ये नहीं समझ पाए कहीं मेरे सिर पे ना रख दे। और उसने कहा महाराज जी अब तो आपके सिर पे ही रखूंगा इसको और आपकी पत्नी को अपनी पत्नी बना के ले जाऊंगा। हाँ। तो भगवान बहुत भोले हैं,
बहुत सरल हैं। हम उन्हें जल भी चढ़ाते हैं ना तो वो तब भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न था कि क्या मांस और मदिरा चढ़ानी चाहिए, तो बिल्कुल भगवान शिव को ये सब नहीं चढ़ाया जाता है। आचार्य जी, जब हम पहाड़ों में जाते हैं, भगवान के तपस्या करते हैं, आज केदारनाथ पर बहुत भीड़ है, बद्रीनाथ पर बहुत भीड़ है, लेकिन ये भीड़ जब वहाँ से निकलती है तो कहते हैं कि जहाँ इंसान जाता है वहाँ पे गंदगी छोड़ के जाता है, वहाँ का विनाश कर देता है पूरी तरीके से, चाहे वो जगह कितनी पवित्र हो। तो ये अभी भी हो रहा है कि केदारनाथ पर इतनी भीड़ जा रही है, पहाड़ों में अंदर बहुत, गंगोत्री में जा रही है, यमुनोत्री में जा रही है, और वहाँ से जब वो निकलती हैं तो इतना कूड़ा, इतना करकट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या ये भी एक विनाशकाली बुद्धि का ही कोई तरीका है जो कि हमारे कलयुग में सामने आ रहा है? क्या इंसान को इस पर क्या करना चाहिए? क्योंकि ये भी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप अपने धर्म की स्थल को गंदा कर रहे हो, जहाँ तो आप रहे हो पूजा करने, लेकिन आप वहाँ गंदगी फैला के आ रहे हो। इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम तीर्थ में जाते क्यों हैं। तीर्थ में जाने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है शांति पाने के लिए। लेकिन आज हम लोगों ने तीर्थ की मर्यादा को नष्ट कर दिया, और तीर्थ की मर्यादा को नष्ट करके शांति के स्थान को हमने पूर्णतः अशांत कर दिया। और मैं तो कई बार बोलता हूँ, ये जो लोग जाकर के वहाँ अशांति, गंदगी फैला रहे हैं और बुरे विचार लेकर के वहाँ जा रहे हैं, इन्हें कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, सब नरक के भागीदार हैं। ये भीड़ बढ़ा रहे हैं। मैं कई बार बोला, आज तीर्थों में भक्त नहीं है, ये भीड़ है, रील बनाने वाले हैं, वीडियोस बनाने वाले हैं। भगवान के तीर्थ में शांति होनी चाहिए, वहां ढोल नगाड़ा बजा करके आप अशांति फैला रहे हो, ये दोष है। वहां पर आप मदिरा पी करके, बियर पीकर, शराब पी करके चढ़ाई कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, आपको क्या खाक पुण्य मिलेगा? बिल्कुल रत्ती भर भी पुण्य मिलने वाला नहीं है। देवी भागवत में श्लोक कहा कि कर्म क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, जो हम इस दीन दुनिया में पाप करते हैं वो तीर्थ में जब हम जाते हैं तो सब धुल जाता है। लेकिन जब हम तीर्थ में जाके पाप करेंगे तो वो कहां धुलेगा? बोले वो वज्र के समान कठोर बन जाएगा। आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार पैदा होंगे, बार बार मरेंगे, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं सदा समाज से ये कहा करता हूं कि अगर आपको तीर्थ में जाकर मर्यादा का ध्यान नहीं रखना है तो बेशक आप घर रहो, तीर्थ पर मत जाओ। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो हनीमून पॉइंट नहीं है। आज दुख की बात, हमने अपने तीर्थों को हनीमून पॉइंट बना दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया। छुट्टी मनाने चलो जी, चल पड़ो। आपको छुट्टी मना लिया, मनाली जाइए, शिमला जाइए। आप बाबा केदार की घाटी अगर आ रहे हैं तो भक्त बन करके आइए। और महादेव का भक्त कैसा होना चाहिए, वो लक्षणों से युक्त आप हो करके आइए जी। आप थोड़ा अपने अंदर उतरिए कि मेरे अंदर वो लक्षण है या नहीं है। तीर्थ की मर्यादा में 3 बातें कही गई। जब हम तीर्थ में जाएं तो सबसे पहला काम होता है स्नान, सबसे पहला काम स्नान, दूसरे नंबर पर होता है ध्यान, और तीसरे नंबर पर होता है दान। ये जितनी भीड़ बढ़ा रखी है, ना इनका स्नान है, ना ध्यान है, और ना दान है। क्या तीर्थ का खाक फल मिलेगा? तीर्थ का फल चाहिए तो इनको वहां जाकर के पवित्र, वहां की नदियों में, वहां के कुंडों में स्नान करके, फिर ध्यान का मतलब क्या? ये नहीं आंखें बंद करके बैठ रहे हैं। ध्यान का मतलब ये कि आपकी जो 21-22 किलोमीटर की यात्रा है, जब आप चल रहे हैं तो आप फील कर रहे हैं मेरे महादेव मेरे साथ हैं। एक पेड़ की पत्ते में आपको महादेव दिख रहे हैं जी। आपके सामने घोड़ा आया, आपको उसके अंदर शंकर जी दिख गए, आप उस पर बैठ ही नहीं पाओगे कभी भी जी। वो पालकी चलाने वाला वो बुजुर्ग जब आपके सामने आया, आपको उसके अंदर भगवान शंकर दिखाई दे गए, आप उसकी पालकी में कभी बैठ ही नहीं पाएंगे जी। तो सर्वत्र भोले का दर्शन करते हुए, जहां न जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। पेड़ को देखा महादेव नजर आए, पत्ते को देखा महादेव आए, वहां बानर दिखा तो महादेव नजर आए, वो घोड़ा दिखा तो महादेव आए, पालकी उठाने वाला, खच्चर चलाने वाला, सब में महादेव को देखता हुआ चला। यही तो ध्यान है। लेकिन आजकल क्या लोग चल रहे हैं? निंदा चुगली करते हुए, गाली गलौज करते हुए, मदिरा पान करते हुए, बीड़ी सिगरेट पीते हुए, मुंह गुटके से भरा हुआ है जी। और दया का नाम कोई है नहीं जी। अभी मैं वीडियो देख रहा था पिछले दिनों, केदारनाथ की उस घाटी पर ही कुछ व्यक्तियों का आपस में झगड़ा हो गया जी। हाँ, एक दूसरे को मार रहे हैं। बिल्कुल।
अब बताइए वो उनको तीर्थ का फल मिलेगा? और जो कुछ एक ऐसा वीडियो भी था जो खच्चर, वो जो लोग थे वो खच्चर को जानबूझ के स्मोक करा रहे थे ताकि वो नशे में आए और वो लोगों को बैठा के ले चले। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं केदारनाथ में जा रहा था, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा लेकिन 70-75 साल की एज होगी उन कपल की, एक दंपति थे जो कि केदारनाथ की चढ़ाई कर रहे थे। हम लोग जवान लोग थे और हमारी सांस फूल गई थी कि अब कैसे चढ़ेंगे। वो लोग चढ़ रहे थे, एक बहुत ही हष्ट पुष्ट आदमी, उसके बड़े बड़े डोले, बढ़िया, वो घोड़े पे बैठ के, वो खच्चर पे बैठ के जा रहा है। तो हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे थे, विक्की मेरे साथ था, विक्की हमारी टीम में, तो विक्की मेरे साथ था और हम लोग यही ऑब्जर्व कर रहे थे कि यार ये आदमी घोड़े पे बैठ के जा रहा है और हमें देख के खुश हो रहा है बड़ा, हम देख रहे हैं तो। और वो अंकल आंटी जो थे वो जा रहे थे, वो असली तपस्या और असली जो भक्ति है वो उन दंपति को जो 70-75 की एज में भी इतनी कठिन चढ़ाई करके, और आई थिंक वो शायद कहीं राजस्थान साइड के थे क्योंकि उनके पहनावे से ऐसा लग रहा था। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो इंसान वहाँ चढ़ रहा है, जो तपस्या कर रहा है, जो ट्रैकिंग कर रहा है, उसका मन, उसका भाव वो क्या है? केवल शिव से कनेक्ट हो, बिल्कुल, केवल महादेव से कनेक्टेड हो, जहां देखे वहां उसे महादेव नजर आए, मौन रहकर, भूखा प्यासा रह करके केवल शिव शिव महादेव का स्मरण करता हुआ चढ़ जाए। सत्य कह रहा हूं, मैंने अनुभव किया है, ऐसा लगेगा जैसे महादेव पीछे कमर पर हाथ लगा के आपकी यात्रा पूरी करा रहे हैं। जी जी, सांस भी फूलेगी नहीं व्यक्ति की। जी। तो सर्वत्र भोलेनाथ का दर्शन करते हुए यात्रा करनी चाहिए। आपको उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं। क्यों बढ़िया लगते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, रात को हम लोग कथा करके जब वापस आते थे तो एक डर होता था कि पता नहीं घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में कोई लूट ही ना ले कहीं, चलो रात्रि को यहीं रुक जाओ, कल प्रातःकाल होगी तो हम लोग जाएंगे फिर निकल करके। रात को सफर नहीं कर पाते थे। लेकिन आज गुंडा राज बिल्कुल समाप्त हो गया। हमारे इस उत्तर प्रदेश में एक शांति का माहौल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। और एक नागरिक क्या चाहता है? यही तो चाहता है, शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना रहे, गुंडागर्दी ना रहे। आज बहू बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। हमारी बेटियां पहले स्कूल कॉलेज जाती थीं, लड़के उन्हें देखकर सीटियां बजाते थे, उनको ऐसी ऐसी भाषा बोलते थे कि वो डरती थी, अपने माँ बाप से कहती थी हम स्कूल कॉलेज कैसे चली जाएं। मतलब कानून की जो स्थापना है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर करी है। और एक राजा का एक कर्तव्य भी यही है जी। हाँ, और निष्पक्ष होकर के करी है। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए करी है, मुस्लिम के लिए नहीं करी है। जो हॉस्पिटल बने उसमें मैं तो ये कहता हूं हिंदुओं से ज्यादा उपचार हमारे मुस्लिम भाइयों का हो रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर के योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं। प्रातःकाल जग जाना और रात को 10-11 बजे 12 बजे सो रहे हैं, फिर 4 बजे उठ करके आप दिनचर्या को प्रारंभ कर रहे हैं। केवल अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए आपका विचार है और कुछ सोच ही नहीं है। अच्छा, जिनका अपना परिवार हो तो वो उसके लिए सोचे, लेकिन वो कहते हैं मेरा तो ये देश ही वसुदेव कुटुंबकम, ये सब मेरा परिवार है, मेरे कृष्ण की संतान। उनका तो परिवार है, मतलब अपना एक परिवार है, पर उनका परिवार बहुत गरीब है। और उनके सिस्टर जो है शायद उत्तराखंड में कोई ढाबे पे काम करते हैं, ढाबा चलाते हैं अपना। और उनका जो फादर हैं वो भी, फादर और मदर जो हैं वो शायद एक छोटे से घर में उत्तराखंड में रहते हैं। तो परिवार तो है, लेकिन एक साधु होने के नाते उन्होंने अपना परिवार त्याग के और स्टेट में काम करने के। साधु की कोई जात नहीं होती ना, साधु की जात पूछना भी दोष है जी। तो साधु का कोई परिवार नहीं है, उसका परिवार तो केवल उसका देश है। और साधु सच्चा वही जो देश के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाए जी। और इस समय ना हमारे उत्तर प्रदेश को आवश्यकता भी योगी जैसे मुख्यमंत्री की रही है। आगे आप उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं? देखो, निश्चित रूप से अगर वो उन जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन करके आएगा, देश के लिए काफ़ी अच्छा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी एक सभा में हम लोग थे तो कुमार विश्वास जी थे वहाँ पर, उनका संबोधन था जी। तो कुमार विश्वास जी बोल रहे थे, किसी ने उनसे कहा कि बोले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन करके आए हैं और बोले देश को पीछे ले गए 50 साल, बहुत पीछे कर दिया। तो कुमार विश्वास ने हंस के कहा, बोले इंतज़ार करो, ये तो 50 साल ही पीछे लेके गया है, अभी जो पीछे वाला आ रहा है ना अगले नंबर पे जो प्रधानमंत्री बनेगा
वो तुम्हें त्रेता युग में लेके जाएगा। तो हमारे देश में राम राज्य होगा अगर योगी जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर के आ जाए। अभी केदारनाथ की जो कमेटी है उसने 200 मीटर का जो मंदिर के पास जितना भी एरिया है वहां पे रील्स बनाना और फोटोग्राफी करना बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। और मैं तो ये कहूंगा जितने तीर्थ हैं सब तीर्थों में ये रील्स बनाना और ये मोबाइल को यूज करना, वीडियोस बनाना, ये सब बैन हो जाना चाहिए जी। क्योंकि वो शांति के लिए स्थान है, भगवान की भक्ति के लिए स्थान है, जग दिखावे के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं इन रील्स के चक्कर में, इन वीडियोस के चक्कर में जो भक्त भी जाते हैं ना उनको पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उनको पीड़ा होती है। अभी आप देखिए ना जो डोला गया भगवान शंकर का, उसमें सभी लगभग यूट्यूबर्स ही थे, वीडियोस बनाने वाले थे। जी। क्या आपने उस भीड़ में किसी को ऐसे देखा जो हाथ जोड़ के चल रहा हो, रोता हुआ जा रहा हो, महादेव महादेव महादेव? सब वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से बाहर आने के लिए ये बहुत अच्छा निर्णय है और ये सब तीर्थों में होना चाहिए। बिल्कुल। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे मिथ जो ज़्यादातर लोगों में स्पेशली यंग जनरेशन में बहुत सारी कहानियाँ कुछ और पता होती है लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है। थैंक यू सो मच, आज आप आए, आपने इतनी सारी बातें कहानियों के थ्रू बताई। यंग जनरेशन के लिए स्पेशली कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं तो? आज की युवा के लिए मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि आप खूब पढ़ें लिखें, अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, बढ़िया व्यापार करें, बिजनेस करें, धन कमाएं और खूब आपके पास सब सुख साधन उपलब्ध हों, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा। लेकिन आज के युवा से मैं करबद्ध ये प्रार्थना भी करूँगा कि आज के युवा को मेरी इस बात को स्वीकार करना होगा कि माता और पिता इनकी सेवा से कभी विमुख ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। माता और पिता की सेवा ईश्वर मान करके करनी चाहिए क्योंकि माता और पिता के चरणों में 4 धाम हैं, 2 चरण माँ के और 2 चरण पिता के। जिन मात पिता की सेवा की तिन तीरथ धाम कियो ना कियो। केदारनाथ में भटक लिए, बद्रिकाश्रम में भटक लिए, ऋषिकेश में भटक लिए और घर में जो 4 धाम माता पिता बैठे हैं उनको गाली दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उनको रोटी नहीं दे रहे हैं, उनको कपड़ा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी यात्रा किसी काम की नहीं है। आपके घर में जो 4 धाम हैं उनकी आप सेवा करो, माता पिता की खूब सेवा करो, उनके आशीर्वाद में ईश्वरीय आशीर्वाद छिपा हुआ है। और एक ये भी मैं आज के युवा को संदेश देना चाहूँगा कि आज आप लोगों का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ सकें। जी। हम आपसे कहें कि आप डेली ग्रंथ पढ़ो, बहुत कठिन है। हम आपसे कहें 2 घंटे बैठ करके आप माला जपो, बहुत मुश्किल है। हम कहें आप हमारे सत्संग सुनने के लिए नित्य आओ, नामुमकिन बात है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकले, मार्ग में 2 4 5 मंदिर तो पड़ते होंगे, आप मंदिर के शिखर को देखिए। जो मंदिर के शिखर होता है जिस पर एक कलश लगा होता है पीतल का, चांदी का, उस शिखर को आप देखिए, उस कलश को देखिए, क्योंकि उस कलश में, उस गर्भगृह में जो विराजमान देवता है उनका निवास है। आप उस कलश को दृष्टि डालिए, उसको देख करके मानसिक रूप से प्रणाम करिए और अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाइए। मार्ग में जितने मंदिर आपके आते रहें उन मंदिरों के कलश देख करके आप प्रणाम करना, इसमें कोई समय तो लगना नहीं है। आप गाड़ी से हैं, केवल मानसिक रूप से आपने एक हाथ स्टीयरिंग पर है, आपने केवल प्रणाम कर दिया कि महादेव हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, श्री राम हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। इतना करना भी मैं विश्वास से कह सकता हूं आप ईश्वरीय कृपा के अंतर्गत रहेंगे। आप भगवान से दूर नहीं होंगे और भगवान आपसे दूर नहीं होंगे। ये मैसेज है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात लगी। ये लास्ट वाली बात तो मतलब दिल जीत लिया आपने। थैंक यू। और आप लोग जितने भी लोग, आप, आई एम श्योर आपने आज के सेशन से तो बहुत कुछ सीखा होगा क्योंकि ये वाला सेशन इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंटेंस था। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि शायद आचार्य जी ने बहुत ही डीपली कह दी है। तो ये आप वापस से रिपीट पे देखिए और सोशलाइज पे सब्सक्राइब करिए और आचार्य जी का जो चैनल है उस पर जाके आप सब्सक्राइब करिए। उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए और हमें भी इंस्टाग्राम पे आप सोशलाइज के नाम से हमारा चैनल है, हमें फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी रील्स भी आएंगी, देखिएगा ज़रूर और सोशलाइज को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।